आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा का फॉर्मूला जो सब फार्मूलाज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्या? फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा। फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ए बी सी डी एट्सेट्रा नंबर्स होंगे और नंबर्स we consider a b c small b small c are numbers, then the formulas of their addition, multiplication, subtraction, these are the operations of mathematics: subtraction, addition, multiplication, division। तो उनके बारे में ही ये सब फॉर्मूला जो है काम में आता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर a एंड b दो नंबर है, उनका जो सम है उसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर एक नंबर होगा, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर होगा क्या? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर क्या होता है? a इंटू ए, सेम a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a टाइम्स ए स्क्वायर, a टाइम्स बी ए बी, b टाइम्स ए बी ए एंड b टाइम्स बी बी स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि b टाइम्स a एंड a टाइम्स b बोथ आर इक्वल। नंबर 2, अगर a और b दो नंबर है, उनका जो सब्ट्रैक्शन है, उनका जो माइनस का स्क्वायर, सेम एक नंबर होगा, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू माइनस ए माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूला है, इनको हम आइडेंटिटी भी बुलाते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर्स के लिए ट्रू होते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिला हमें? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ऐसे सीखेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे, अगर हम भूल जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो दो फॉर्मूलाज है, इनका सम अगर इन दो फॉर्मूलाज को ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? तो हम देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2ab ज़ीरो हो जाएंगे, और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर होगा 2b स्क्वायर। मतलब अगर आपको किसी जगह पर दो नंबर का सम का स्क्वायर एंड दो नंबर का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, दोनों का सम निकालने की ज़रूरत पड़े, तो आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लेता हूँ 5 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर एज एन एग्जाम्पल, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इनको ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 2 50 एंड 3 स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18। सो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 68। सो इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो ये एक रिजल्ट मिलता है इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करने से। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab एंड प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 2ab प्लस 2ab 4ab।
इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 4ab होगा। रिजल्ट 4ab होगा। हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड था ए माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों से ये दोनों रिजल्ट हमें प्रॉब्लम्स करने में हेल्प करेंगे बहुत। अगर एग्जांपल लेता हूँ, ट्वाइस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होगा, 4 टाइम्स ए, यहाँ पे ए कौन है, 2a ट्वाइस एक्स, एंड b कौन है, 3। सो 4 टाइम्स 2x इंटू 3, दैट इज 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24x। हमें इसका फॉर्मूला निकालना नहीं पड़ेगा, इसका भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं इस रिज़ल्ट को यूज़ करके। तो ये रिज़ल्ट भी हम अगर भूल जाए तो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ऐसे जब हम फॉर्मूलाज को समझते हैं तो हमें याद रहता है, हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और भी फॉर्मूला से। तो उसके बाद और एक फॉर्मूला है, क्या है इसका, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है मैंने ऐसे लिखा क्योंकि एक रीज़न है, ए टाइम्स ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए टाइम्स बी, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ए बी, एंड बी इंटू ए इज इक्वल टू प्लस ए बी और प्लस बी ए, एंड बी इंटू बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये दोनों ए बी प्लस ए बी एंड माइनस बी ए कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, माइनस ए बी प्लस बी ए जीरो हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है को क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ये भी एक रिजल्ट ही है। अगर हम ए बी एंड सी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा। सो इसका भी स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए टाइम्स ए स्क्वायर, ए टाइम्स बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू सी सी इंटू ए, सी इंटू बी एंड सी इंटू सी स्क्वायर। सो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, और इसको हम सी ए लिख सकते हैं, ए सी को सी ए लिख सकते हैं। ये जो ऑर्डर है ए बी सी, इस ऑर्डर में हम लिखेंगे, बी ए को हम ए बी लिखेंगे तो अच्छा होगा, बी सी देन सी ए देन अगेन सी बी को हम बी सी लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हम ए बी और ए बी 2ab मिलेगा, सी ए एंड सी ए 2ca एंड बी सी 2bc, दैट इज 2bc एंड 2ca। सो a प्लस b ये जो आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, a प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर हम भूल जाएंगे तो याद नहीं रख पाए तो इसको हम 2 पार्ट कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी। हमें तो इसका फॉर्मूला आता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, देन ए प्लस बी। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू ए सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, देन 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर बी, 2ab इंटू बी 2a बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर ए एंड बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी एंड 2ab स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए और ए बी स्क्वायर होगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसे हम यहाँ तक रख सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन दोनों से हम
3ab को कॉमन ले सकते हैं। अगर 3ab को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा क्या, 3ab से डिवाइड करेंगे तो ए रह जाएगा, और इसको भी 3ab से डिवाइड करेंगे तो b रह जाएगा। मैंने कुछ गलत लिखा, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 3ab इंटू ए 3a स्क्वायर बी, 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर, तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। तो ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और आप ये भी कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये जो फॉर्मूला है इससे एक रिजल्ट निकलेगा। ये रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम इसका वैल्यू निकालने पड़े, दो नंबर है इसका क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी होल क्यूब, और ये इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 3ab टाइम्स ए प्लस बी। तो इन दोनों में एक फैक्टर ए प्लस बी कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी, और इस ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, कुछ गलत हुआ नहीं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी इंटू माइनस 3ab इज इक्वल टू 3ab टाइम्स ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर 2ab माइनस 3ab, क्या रह जाएगा, माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से निकलता है, इस आइडेंटिटी से निकलता है, इस आइडेंटिटी से, और ये जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, इससे निकलता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला यहाँ से ही निकलता है। ये भी एक फॉर्मूला है, समझ में आया। अगर हम भूल जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, इसके फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है। उसके बाद आता है नंबर 7, ए माइनस बी होल क्यूब। इसको भी हम अगर दो पार्ट कर लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, हम ऑर्डर में ही लिख रहे हैं। अब बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस माइनस ए क्यूब ए स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। सो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको भी हम कॉमन लेके लिख सकते हैं। अगर हम इससे भी 3ab कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, इससे हम माइनस 3ab कॉमन लेते हैं तो इसका रिजल्ट होगा a माइनस बी। यहाँ से 3ab कॉमन ले लिया माइनस साइन, सो ये प्लस हो गया, एंड प्लस 3ab से माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एम पी माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 3ab इंटू ए इसके माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, कोई गलती नहीं हुई हमसे। अब अगर इसका फॉर्मूला निकालना पड़े ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता तो हम इससे निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन भी कह सकते हैं लेकिन इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला और आइडेंटिटी, बिकॉज एक किसी भी नंबर के लिए ये ट्रू होता है। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब, और इसको अगर उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस 3ab ए माइनस बी हो जाएगा। अगर इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, तो हम ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab, ओके, सेकेंड ब्रैकेट है। सो ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, so that is equal to a minus b and minus 3ab plus 3ab is equal to plus ab, a square plus ab plus b square, that is the formula of a cube minus b cube। आप कह सकते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे,
तो हम इसको निकालेंगे किससे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस प्रूफ करो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला का LHS RHS के निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब ही आएगा, लेकिन हम इसको इस फॉर्मूले से साइड चेंज करके निकाल सकते हैं।